अब ध्यान से सुनो। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में बताना चाहता हूं? नंबर सिस्टम के बारे में। हर कोई बड़े ध्यान से सुनेगा। 9 क्लास का है नंबर सिस्टम के बारे में, बड़े ध्यान से सुनना कि ये नंबर सिस्टम कहता क्या है। ये है हमारा नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम में क्या है कि सिंपल सा और फास्टली मैं बताता हूं कि देखो, सबसे पहले मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो इसको हम फट से रिवाइज करेंगे कि मैंने बोला कि एक पार्क में आपको क्या करना है, स्टैंड करना है, और जिस तरफ मैं आपको देखने को बोलूंगा, जिस तरफ उस तरफ आपको देखना है, और जितने भी नंबर आपको मिलना है उसको कलेक्ट करना है। और मैंने आपको एक कैरी बैग भी दे दिया, मैंने आपको ये कैरी बैग भी दे दिया। इसके बाद आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 5 ये इन्फिनाइट तक है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि बेटा आपको जितने भी नंबर दिख रहे हैं ना, उनको आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है। तो आपने क्या करा, इन सब नंबर को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इन नंबर को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया आपने, ठीक है, तो ये जो नंबर कलेक्ट करते हो, और ये क्या काउंटिंग्स नंबर्स होते हैं, इन्हें काउंटिंग्स नंबर भी कहते हैं। इनको जब हम कलेक्ट करना शुरू करते हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं, जो कलेक्ट किया है इसका नाम होता है नेचुरल नंबर, ठीक है। हाँ, इसको कहते हैं, सुनो, इसको कहेंगे नेचुरल नंबर, जिसको हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है ना, जिसे कहते हैं प्राकृत संख्या, ठीक है, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। ये भी याद रखेंगे, जिसको हम n से डिनोट करते हैं। तुम्हें प्राकृतिक संख्या समझ आ गया। अगर तुम्हें कोई भी बोलेगा प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप 1 से लेकर इन्फिनाइट तक बता दोगे कि ये इसे क्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से लेकर कितने तक बता दोगे, इन्फिनाइट तक बता दोगे, ठीक है। यहां तक आ गया। फिर मैं बोलूंगा कि प्रियांशु, दीपक, आप नीचे देखिए। आप जैसे ही नीचे देखते हैं वैसे ही आपको 0 मिलता है, ठीक है। सच में देखने लग गए? हाँ, तो उस 0 को आपने क्या किया, पुट किया। अब इस 0 को भी उस कैरी बैग में आपने क्या कर दिया, पुट कर दिया, ठीक है। देखो प्रियांशु, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अभी तक इसका नाम क्या था, अभी तक इसका नाम था नेचुरल नंबर। आपने जैसे इस बैग में पुट किया एक 0 को, इस बैग का नाम एक होल नंबर बन गया। और देखो, होल नंबर किसे कहेंगे, होल नंबर यहां से कहेंगे, देखो, हाँ, इसे कहेंगे होल नंबर, जिसे हम कहेंगे पूर्ण संख्या। इसे कहते हैं हम पूर्ण संख्या। इसको हमने कह दिया पूर्ण संख्या, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, इसको हम W से डिनोट करते हैं। इसके बाद हमें यहां तक पता चल गया, हमें नेचुरल नंबर पता चल गया और हमें होल नंबर पता चल गया। बट मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मैं एक को पूछूंगा क्या ये एक होल नंबर है, क्या पूर्ण संख्या है, तो आप नहीं बोलोगे। क्यों बोलोगे? नेचुरल नंबर क्यों है? क्योंकि देखो एरो देखो कहां से लग रखा है, बंटवारा भी तो देखो, बंटवारा देखो कहां से हो रखा है, यहां से लेकर यहां तक नेचुरल नंबर है। तो इसको मैं होल नंबर कैसे कह, इसको पूर्ण संख्या कैसे कह सकता हूं? पूर्ण संख्या नहीं कह सकता, पूर्ण संख्या नहीं कह सकता। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर का। बट 0 प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे सारे। हाँ हाँ, 1 से लेकर जितने भी हैं ये सारे प्राकृतिक संख्या कहलाएंगे। और इसके बाद जो ये 0 है, इस 0 को हम क्या कहेंगे, इस 0 को हम कहेंगे होल नंबर। बट इस 0 को आप होल नंबर कहेंगे, ये सिर्फ अकेला होल नंबर है। अब ये भी, अब 1 भी होल नंबर है। अब बोलेंगे 1 कैसे होल नंबर है, दीपिका? 1 भी एक होल नंबर है। अब 1 कैसे होल नंबर है? पूरे बॉक्स, हाँ, क्योंकि उसने पूरे बॉक्स को घेर रखा है ना भाई, है ना। अब बड़ा भाई आएगा तो तुम बड़े भाई क्या करते हो, तुम बड़े भाई के आगे हाथ जोड़ते हो, हाँ बड़े भाई की बात मानते हो। तो बड़ा भाई क्या करता है, बड़ा भाई सारी बातें सुनता है, तुम बड़े भाई की बात मान रहे हो। तुमसे छोटा भाई होगा वो तुम्हारी बात मान रहा होगा, तुम थोड़ी ना उसकी बात मानोगे। उसी तरीके से एक थोड़ी ना इसकी बात मानेगा, ये इसकी बात सब मानेंगे। तो उसी तरीके से ये 0 है, इन सबको क्या करेगा, ये क्या होता है, होल नंबर में आता है, ठीक है। होल नंबर तक हमें समझ आ गया अच्छे से। अब इसके बाद आता है हमारा अगला, आता है -1। नेगेटिव नंबर्स भी तो है। अब नेगेटिव नंबर को कुछ तो क्या, हाँ, क्योंकि ये पॉजिटिव है। हाँ नहीं, लाइक अनलाइक नहीं, वो अलग चीज है, ठीक है। ये नेगेटिव नंबर, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं ना, नेगेटिव नंबर, जैसे ही मैंने इस बॉक्स में आपको मैंने बोला इधर घूमो, घूम के इस डायरेक्शन में आपको क्या करना है, नंबर्स को कलेक्ट करना है। और नंबर को कलेक्ट करने लग गया, और जैसे ही आपने, हाँ, आप जैसे ही इस बॉक्स में, जैसे इस बॉक्स में नेगेटिव नंबर को आपने कलेक्ट किया, जैसे इस बॉक्स में नेगेटिव नंबर को देखो, क्यों घेरेंगे, क्योंकि पहली बात ये पहले से ही था। अब इस बॉक्स में डालूंगा इतना हिस्सा, तो ये पूरा हिस्सा आएगा ना बॉक्स, क्योंकि बॉक्स तो यहां से यहां तक शुरू है ना,
तो ये पूरे बॉक्स को घेर लिया। अब जब इसने पूरे बॉक्स को, समझ रहे हो ना, इसने इतना सा हिस्सा घेरा है तो ये इतनी, उसकी इतना हिस्सा हुआ, इसने यहां से लेकर यहां तक घेरा। अब इसने क्या कर दिया, यहां से लेकर यहां तक पूरा घेर दिया, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो सबको अपने अंदर संभाल लिया। जब सबको अपने अंदर संभाल लिया तो इसको हम कहेंगे इंटीजर, इसको हम कहेंगे इंटीजर, जिसको हम कहते हैं पूर्णांक। इसको संख्या नहीं कह सकते, पूर्णांक संख्या ही कहते हैं भाई, ठीक, वही पूर्णांक संख्या, पूर्णांक वही कहते हैं। इसको z से डिनोट करते हैं, आपको पता होना चाहिए। और z से मतलब ये सब नंबरों को हम z से डिनोट कर सकते हैं, समझ आया। अगर मैं पूर्णांक बोलूंगा, मैं बोलूंगा क्या एक पूर्णांक संख्या है, क्या एक इंटीजर है? नहीं भाई, नेचुरल नंबर है भाई। तेरा नाम बदल चुका है, 3 नाम हो चुके हैं तेरे, अब तू 1 है, तेरे नाम क्या हो चुका है, तेरे नाम अभी तक एक नेचुरल नंबर है, तेरा नाम होल नंबर है, और तेरा नाम ही इंटीजर है। 3 नाम है ना तेरे, तो 3 नाम हो चुके हैं तेरे। अगर मैं इंटीजर बोलूंगा, बोलेगा यस आई एम, बोलूंगा होल नंबर बोलूंगा, बोला यस आई एम, और बोलूंगा नेचुरल नंबर बोलूंगा तो भी तुम बोलोगे यस आई एम, क्योंकि 3 नाम हो चुके हैं। तो इसके 3 नाम हो चुके हैं। ते घर में है ना छोटा, छोटू, या कुछ भी कह के बुलाते हैं, छोटे इधर आ, कुछ भी नाम देते हैं ना, है ना, दीपक, दीपू, दीपांशु, तुम्हारा नाम है, तो तुम्हें जितने नाम से बोलूंगा उतने नाम से सुनोगे। तो उसी तरीके से एक एक पूर्णांक संख्या है। क्यों भाई, दिख नहीं रहा कि ब्रैकेट, तुम अंधे हो क्या, अंधे हो के दिख नहीं रहा कि यहां से लेकर यहां तक पूरा हिस्से को उसने क्या कर रखा है, घेर रखा है। तो ये मैं घेरा इसलिए रहा हूं ताकि तुम्हें समझ आए, ठीक, इसलिए इस तरह से समझा रहा हूं। तो 1 एक इंटीजर है, समझ आया, अब समझ आया। हाँ, अब तुम्हें लगेगा कि नंबर सिस्टम खत्म, बट नंबर सिस्टम यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अब नंबर सिस्टम और आगे तक जाता है। नंबर सिस्टम और आगे तक जाने का मतलब है कि नंबर सिस्टम जो है हमारा, वो कहां तक जाएगा, वो पी वाई क्यू के फॉर्म में भी होता है कुछ नंबर। मैं आपको जैसे बताऊं कि आप ध्यान से देखो, जैसे कि 0 है, अब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -1 है, तो इसके बीच में भी कुछ नंबर होते हैं जिनको हमें क्या कहते हैं, वो जो बटे में नंबर होते हैं, मतलब अपोन में होते हैं, अपोन में होते हैं। जैसे कि ये हो गया -1/4, तो इस टाइप के नंबर जो होते हैं ये अपोन्स में होते हैं, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम बटे के रूप में लिखते हैं, जिसे हम बटे के रूप में लिखते हैं, ठीक है, वो संख्या जिसे हम बटे के रूप में ले, जिसे हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, ये p/q का फॉर्म है। अब बोले भैया p क्या है, q क्या है, बच्चों के दिमाग में आता है, बेटा p का मतलब p एक इंटीजर है और q भी एक इंटीजर है। p और q इंटीजर है, तो p के बदले आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, q के बदले भी कोई सा भी नंबर ले सकते हो। अगर मैंने इंटीजर बोला तो तुम अपना दिमाग फट से स्प्रेड कर लो कि भाई इंटीजर बोला है, इसमें प्लस माइनस जीरो सब आ जाएगा, सब आ जा रहा है इंटीजर में। तो समझ आ रहा है दिमाग में, तो मैंने जैसे ही बोला सारे इंटीजर आ जाएंगे, तो सारे इंटीजर्स क्या हो गए, अब रैशनल नंबर हो गए। अभी तुम्हारा क्वेश्चन था ना कि क्या भैया, क्या अगर वो बटे में नहीं होगा क्या वो रैशनल नंबर हो सकता है, तो मैंने क्या बोला कि हाँ हो सकता है। क्यों, क्योंकि जितने p/q के फॉर्म में होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, तो इंटीजर्स हो सकते हैं। दीपांशु को समझ नहीं आया, आया ना, शिवम आया। तो इसीलिए अब ये जितने भी नंबर है, अब ये पूरा हिस्सा, ये सब, हाँ अभी तक, अब इसका पूरा नाम हो गया रैशनल नंबर। अब जितने भी इनके छोटे छोटे भाई थे उन सब ने बोला क्या है, अब तुम सब, तुम्हारा नाम अब रैशनल नंबर पड़ चुका है। ये बोला भाई मेरा नाम रैशनल नंबर, 0 बोला मेरा भी नाम रैशनल नंबर है, इंटीजर बोला मेरा भी नाम रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर तो खुद रैशनल नंबर है। बट याद रखना, ये सब छोटे वाले भाई सब अपना नाम नहीं दे सकते, ये बड़े वाले भाई सबको छोटे वाले नाम दे सकते हैं। ये अपना नाम दे सकते हैं बट ये अपना नाम नहीं दे सकते, क्योंकि भाई छोटा है, छोटा अपना नाम कैसे दे सकता है, बड़ा भाई बोलेगा ना हाँ मेरा ही बेटा है ना, बोलेगा ना, हाँ हाँ। तो ठीक है, तो अब ये चीज आ गया। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है कि आपसे क्वेश्चन करेगा, कि आपसे क्वेश्चन करता है -4/2। अब बोलेंगे भैया ये तो इंटीजर है, नहीं नहीं ये तो बोलेंगे एक रैशनल नंबर है। अब इसको अगर मैं काट दूं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, -2 एक रैशनल नंबर है, -2 यहाँ पे क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब -2 एक अगर रैशनल नंबर है, -2 एक रैशनल नंबर कैसे होगा, क्योंकि ये तो काट दिया मैंने, क्योंकि ये रैशनल नंबर था ना 4/2, ये, और इसको काटने के बाद -2 आया, तो -2 एक रैशनल नंबर है या नहीं है, नहीं है। वेरी गुड, नहीं है। इतना समझाने के बाद तुम फिर भी वही वाली बात कर रहे हो कि नहीं है। मैंने अभी तो बोला p/q एक क्या है, इंटीजर्स है, p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है। जब p और q दोनों इंटीजर है तो -2 को जब काट दिया तो -2 क्या है,
रैशनल नंबर है, इंटीजर है ना। हाँ, पूर्णांक संख्या है, और जितने पूर्णांक संख्या सबके सब क्या है, रैशनल नंबर है। तो उसी वजह से -2 एक क्या है, रैशनल नंबर है। आया समझ में? ठीक है, -2 भी हमारा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो समझ आया? अब देखो, और ये तो हो गया। अब मैं आपको एक और चीज पूछता हूं आपसे। क्या पूछता हूं? अभी तक ये हमने क्या सीखा? अब हमने सीखा रैशनल नंबर। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। ये हो गया हमारा रैशनल नंबर। हाँ, इसको कहते हैं परिमेय संख्या। इसे कहते हैं परिमेय, ठीक है, इसे कहते हैं परिमेय संख्या। इसे हम कहेंगे परिमेय संख्या। हाँ, परिमेय संख्या। अब यहाँ पे एक और चीज आता है। अभी तक हमने परिमेय संख्या सीखा, 9th क्लास में हमें एक इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या भी हमें सीखना पड़ेगा, जिसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। अभी बताऊंगा ना, ऐसा तो है नहीं कुछ बताऊंगा नहीं। जिसे हम कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल कौन उसको कर रहा है? इरेशनल, उसे कहेंगे हम इरेशनल नंबर। अब देखो, इरेशनल नंबर पता है क्या है? वो नंबर जिसे हम पी/क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जिसे हम पी/क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसको हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे। जिसे हम पी/क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब बोलो भैया वो कैसा नंबर होता है जिसे हम पी/क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते? बेटा देखो, वो नंबर जिसे हम पी/क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे कि सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है पाई। अब बोलेंगे, मैं अक्सर आप सबसे पूछूंगा पाई की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलो हाँ, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। आप बोलो भैया 22/7 ये तो एक बट्टे में है, ये तो अपॉन में, अपॉन में हुआ तो इसे क्या कहेंगे? इसे तो एक रैशनल नंबर होना चाहिए, है ना। बट आप रैशनल क्यों नहीं कह रहे? ये हम यूज करते हैं पाई की वैल्यू को 22/7 हम क्या करते हैं? यूज करते हैं। बट रियल में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। रियल में ऐसा होता नहीं है। रियल में जब इसको हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। जब अचानक से हम इसको क्या करते हैं, देखो अब मैं आपको डिवाइड करके बताता हूं, तब आपको समझ आएगा अच्छे से कि देखो, अगर 22 है, 2 3 जा 21, और यहाँ पे आ गया 1, ठीक है, पॉइंट लगा 0, ठीक है, 2 7 1 जा 7, 3 पॉइंट का 0, ठीक है, ये हो गया 4 जा 28, ठीक है, 2 0, ठीक है, 2, ठीक है। अब देखो नंबर्स बढ़ते जा रहा है, वो नंबर जो कंटिन्यूअसली बढ़ते जाएगा, है ना, कंटिन्यूअसली क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा, जो कभी इसका एंड नहीं है। पाई का कभी कोई एंड है ही नहीं। जब पाई का, हाँ, पाई का कोई एंड है ही नहीं। ऐसे नंबर जिसका कोई एंड ही नहीं होता है, ठीक है, इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म हो जाना। जैसे कि मैं अगर बोलूं 10/2 है, अब 2 से भाग दूंगा 10 को, 2 5 जा 10, इस तरह के नंबर को कहते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब शांत, शांत हो गया भाई, खत्म कर दे इसको, शांत कर दे इसको, हिंदी में कहते हैं शांत, इसको शांत कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग को कहते हैं अशांत, ठीक है, अशांत, है ना, अशांत, इसको कहते हैं नॉन, हाँ, इसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। इसको हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग तुम्हें समझ आया, ठीक है, और टर्मिनेटिंग समझ आया। और वो इसी नंबर को हम कहेंगे इरेशनल नंबर। कहाँ गया हमारा इरेशनल? हाँ, इस टाइप के नंबर्स को हम कहेंगे इरेशनल नंबर। तो ये सारी चीजें थी जो कि हमारे इंट्रोडक्शन में है, ठीक है। अब